बंगाल के अलग अलग बूथों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लोकतंत्र के परिवार इस उत्सव के लिए खुशी देने वाली सुकून वाली तस्वीरें हैं कि हर बूथ के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की कतारें हैं। और ये भी जो नोट करने वाली बात शुभना है कि जो महिला मतदाता हैं वो भी बड़ी संख्या में सुबह के इस वक्त में वो पहुंच चुकी हैं बूथ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए। बिल्कुल। और देखिए 7 बजे से ये मतदान जारी है। जल्दी से मैं अजीत जी आपका रुख करूंगी। महिला मतदाताओं के लिए खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि साहब चेहरा दिखाना होगा। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। ऐसे में महिला आरक्षण बिल जो कि 2023 में ही पास हो चुका था, केंद्र सरकार ने काफी उसको प्रोजेक्ट किया कि साहब विपक्ष ने उसको पास नहीं होने दिया। क्या जमीन पर उसका असर दिखेगा? दोनों तरफ से वहाँ पे जो बेनिफिशियरीज की है जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की वो भी उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का भी इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि ये वाला जो इस फेज में जो इलेक्शंस हो रहे हैं 77 सीट्स थे, उसमें आउट ऑफ 77 59 सीट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी जी। तो ये नॉर्थ बंगाल के एरिया में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का इम्पैक्ट ज़्यादा था। तो इस एरिया में दोनों रहेंगे और ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं का वो तो देखना पड़ेगा 4 तारीख को कि बेनिफिशियरीज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है या जो परिवर्तन के साथ चल रही है भारतीय जनता पार्टी उसका चलता लेकिन है। जो 59 सीट का जिक्र आपने किया था इसमें 26 सीटें ऐसी थी जिसमें जीत हार का अंतर बहुत मामूली रहा था। तो अंतर बीजेपी इस बार पार कर पाएगी या गैप और बढ़ जाएगा? तो इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ चुकी है कि बंगाल में चुनाव के लिए भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। आयोग ने सुरक्षा के सभी इंतजाम किए। क्यूआरटी को डिप्लॉय किया गया, फ्लाइंग स्क्वाड को भी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया और एआई इनेबल्ड सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। और ये बड़ी बात है इस बार की पिछली बार के मुकाबले जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनकी टुकड़ियों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई। 2100 के आसपास में केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, जो कि चुनाव संपन्न होने के बाद भी लगभग 900 टुकड़ियां वहां पर रहेंगी ताकि चुनाव के बाद में जो हिंसा का पैटर्न बंगाल के अंदर दिखा वो इस बार दिखाई ना पड़े। बिल्कुल ठीक है। राजेश जोशी जी, ये जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए, जितनी तैयारी और जितना पुख्ता तरीके से बंगाल में इलेक्शन कमीशन एक्टिव दिख रहा है, मुझे लगता है शायद ही किसी और राज्य में इस तरीके की जिम्मेदारी निभाई हो। SIR से लेकर सुरक्षा इंतजामों तक, होटल में किसी को रुकने नहीं दिया जाएगा। आज कोई भी बाहरी आदमी होटल नहीं उसको मिलेगा, मोटरसाइकिल पर सवारी आप नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन पूरे एक्शन में दिखाई दे रहा है बंगाल में खास तौर पर। इसको आप कैसे देख रहे हैं, जो आरोप ममता बनर्जी भी लगा रही हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र का पर्व जिसे आप और हम सब लोग मानते हैं और है, वो ऐसा लगता है कि 2 दुश्मन देशों के बीच में जंग हो रही हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और उनको करने दिया जाना चाहिए। लोग जो हैं वो एक सरकार चुन रहे हैं, दूसरी सरकार को गिरा रहे हैं या जो भी है। इसमें ये बैटल लाइंस जो बना दी है, इतना जहर भरा प्रचार होता है एक पार्टी दूसरे, और पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ बंगाल की बात ही नहीं है। चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, आप आलोचना करें अपनी अपोजिट पार्टी की, लेकिन उसको दुश्मन की तरह ट्रीट ना करें। अगर ये अपोजिशन पार्टीज को सत्ता पक्ष अपोजिशन पार्टीज को दुश्मन की तरह ट्रीट करेगा, ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग हो रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकर सड़क तक। एक मिनट, नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बड़ी खबर। जी नवीन। मैं कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हिंसा की प्रवृत्ति कोई अभी नहीं है और ये किसी और ने नहीं की है। राजेश भाई नाम लेना भूल गए, ये टीएमसी ने किया, इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी वाले करते थे। चुनाव के बाद हिंसा लगातार, चुनाव के बाद हिंसा क्या करते थे, जो उनको पक्ष में वोट ना दे उनके घर जला दिया करते थे, महिलाओं के साथ बलात्कार किया करते थे। खैर आप भारतीय जनता पार्टी के तो आप कहेंगे वो, कम्युनिस्ट पार्टी लेकिन ये अक्रॉस किसी पार्टी के बारे में नहीं कहा, अक्रॉस इंडिया ऐसा होता है। टीएमसी ने वैसे किया। आज मुर्शिदाबाद में क्या किया, कश्मीर की तरह सारे के सारे लोगों को पलायन करा दिया। मुर्शिदाबाद की स्थिति देखी, मैं भी आया हूँ अहमदनगर से, वहाँ देखा किस प्रकार की स्थिति देखी। वहाँ खड़गपुर के अंदर वार्ड नंबर 3, 4, 5 में कोई आदमी नहीं जा सकता प्रचार के लिए, कोई नहीं जा सकता, क्योंकि 100% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो आप क्या समझते हैं उसके बाद क्या लोग वहाँ पर प्रचार के लिए नहीं भेजेंगे तो वोट नहीं करेंगे? ये वो लोग हैं जो बाहर से घुसपैठियों के बदौलत चुनाव जीतते आए, जीतना चाहते हैं। ठीक है सर, लोगों के मन में सुरक्षा की भावना रहनी चाहिए। विचारधारा के आधार पर करेगा, सेंट्रल फोर्सेस करेगी ना, केंद्र सरकार करेगी ना। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जब बीएसएफ किसके अंडर में आती है? शोभना जी, जब राज्य सरकार उनको अंदर पलायन कराने के बाद तुरंत अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड निकाल करके दे दे तो क्या करेंगे आप? लोगों को बनाते कई सारे ऐसे मकान है वहां पे 257 किलोमीटर की जगह ऐसी है जिसके अंदर एक हिस्सा खुलता है हिंदुस्तान में, दूसरा खुलता है बंगाल के अंदर। मालदा का मुझे लगता है अनंत रुकी। बिल्कुल, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त ग्राउंड पर लगातार बने हुए। प्रमोद सर बताइए कि क्या तस्वीरें वहां पर हैं,
क्योंकि मालदा एक इंपॉर्टेंट इलाका और लगभग जो मुस्लिम मतदाता का जिक्र अभी नवीन जी कर भी रहे थे, लगभग 52% के आसपास है वहां पर। देखिए, मालदा का जो मालतीपुर विधानसभा सीट है, यहाँ पर 70% के आसपास मुस्लिम आबादी है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। कुछ देर पहले एक भाईजान से मेरी वोटिंग के बाद बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा किसको वोट किया है, क्या देखकर, मुद्दा क्या रहा, तो उन्होंने कहा बदलाव को लेकर। उन्होंने ये एक बात भी साफ कही कि ज्यादा बोलूंगा तो अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रमोद हमें इस तरह की जो बातें हैं वो अभी हमें नहीं बताना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग का ऑब्जेक्शन हो सकता है। कौन वहां किस मुद्दे पर वोट कर रहा है, ये मुझे लगता है कि प्रमोद हमें थोड़ा सा बचना चाहिए इससे अभी। नहीं, लेकिन वो तो परिवर्तन नहीं आप नहीं, इस समय नहीं अलग है। नवीन जी देखिए, इस समय इलेक्शन कमीशन के रूल्स है, बिल्कुल हाँ, चाहे परिवर्तन के लिए कर रहे हो चाहे विकास के लिए कर रहे हो, हमें इस समय इन सब इस तरीके की बातों से बचना है और ये चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। प्रमोद अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये देख लीजिए, अब जो लोग वोट करके आ रहे हैं मैं उनसे बातचीत करूंगा किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। मुद्दों की बातचीत की जाती है और यहाँ पर वोट करके ये देखिए दीदी आ गई है और ये आधी आबादी है, ये पीछे नहीं है, ये लोकतंत्र के महापर्व में सबसे अग्रणी है। वोट करके आप 6 बजे से वेट कर रही थी सुबह। 5টা থেকে फर्स्ट टाइम? হ্যাঁ 5। अच्छा, कैसे लग रहा है? খুব ভালো ভোট দিলাম, শান্তপ্রিয় জায়গা। হ্যাঁ ভালো, যাকে দিয়েছি সেই জন্য জয়ী হয়। सिक्योरिटी कैसी है? हाँ भालो। एक बार सिक्योरिटी की आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। इसके बाद ये वोट करने के बाद लोग पहुंचे, उनसे बातचीत करूंगा। ये अंदर आप देख लीजिए, एक एक व्यक्ति को चेक किया जा रहा है। आधार कार्ड हो, उनकी जो मतदाता पर्ची है वो चेक करने के बाद ये भारतीय तिब्बत सीमा जो फोर्स के जो जवान है वो यहाँ से इनको रवाना कर रहे हैं। एक एक करके चेक करने के बाद कोई भी गलत व्यक्ति वोट ना डाल दे। ये देखिए, इंसास राइफल बिल्कुल और अनंत जवानों की बिल्कुल तैनाती है। ये बंगाल का जो मतदाता है वो बड़ा एक्टिव मतदाता है। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अनंत हमेशा बहुत ज्यादा रहता है जी, और यही वजह भी है शुभना की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके इस स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है।